तो जी हाँ, नमस्कार। मैं निपेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं समाचार टीवी। आप लोगों को बता दें कि अभी मेरा मौजूदगी जो है कि अभी पटना राजधानी के मंगली चक में है। ये बता दें कि आपको पुनपुन से पीछे है और जो परसा बाजार है उससे आगे पेट्रोल पंप के आगे है। और आपको बता दें कि अब बहुजन जो है कि अब जाग उठे हैं, इसलिए जाग उठे हैं कि अपने जान रहे अपने अधिकारों के बारे में जाने हैं। अधिकार के बारे में जानने के बाद ये अपने महापुरुषों के बारे में जाने हैं। उसके बाद में अभी देखेंगे कि यहाँ पे हमारे साथ मुखिया जी हैं और देखेंगे कि अपने बाबा साहब को मूर्ति पे बैठाया, जो कि भारत रत्न बाबा साहब B.R. अम्बेडकर डॉक्टर साहब का यहाँ पे मूर्ति स्थापित किया गया है 15 अगस्त को। और 15 अगस्त के बाद में ये मूर्ति नहीं, बहुत ही धूमधाम से यहाँ पे एक भव्य कार्यक्रम किया गया है। क्या कुछ कहेंगे मुखिया जी, कैसे हैं? ठीक है सर। क्या कुछ कहेंगे? मूर्ति बैठाए हैं आप, कैसा लग रहा है? मैं बहुत खुश हूँ। बहुत खुश है। हाँ, कि अपने भगवान को ला करके अपने क्षेत्र में, विधानसभा में, पंचायत में, अपने गांव में लाके बैठा दिया हूँ। महापुरुष की बात कीजिए, ये भगवान थोड़े ही है, ये तो महापुरुष है। ये बहुजन के लिए भगवान ही से कम नहीं है। तो हमारे दर्शक के देख कर बोलिए। और आप करें कि मेरे भगवान है, लेकिन भगवान तो देवी देवताओं को भगवान बोला जाता है, ये तो बाबा साहब है ना। देखिए, संविधान पर ध्यान लगाइए। संविधान से ही हमारा संसद भी चल रहा है, विधानसभा भी चल रहा है। हाँ, यहाँ का थाना भी चल रहा है, यहाँ का ब्लॉक भी चल रहा है, यहाँ का कोर्ट कचहरी सब संविधान से ही चल रहा है। लेकिन आपकी कहना सही है कि अगर पूरा देश ही चल रहा है तो ये संविधान से चल रहा है। बाबा साहब की संविधान अगर बाबा साहब लिखे ना होते तो आज ये देश कहाँ रहता, अंग्रेजों का गुलाम होकर रहता। ये भी आप जान रहे हैं, समझ सकते हैं कि यह बाबा साहब पूरे देश को आजाद करके गए। ये जो आप मूर्ति स्थापित किए हैं, क्या सोचकर स्थापित किए यहाँ पे? एक मैसेज है, अपने समाज के लिए एक मैसेज है। हम तो 88-89 से ही जय भीम करते आ रहे थे, जो जिस समय से हमको होश हुआ था। मगर जब हम मुखिया बने 2006 में, अच्छा। तो हमने 2009 में मूर्ति बैठाने का कोशिश किया अपने गांव में। मगर अपने गांव में भी हमको 1 साल तक हमको झेलना पड़ गया था बाबा साहब को मूर्ति बैठाने के लिए। मैंने बहुत समस्या को सामना करना पड़ा। बिल्कुल, मुखिया रहते हुए अगर हम चाहते तो हम जबरदस्ती भी कर सकते थे। अच्छा। मगर अपने समाज को देखते हुए हमने जबरदस्ती नहीं किया, प्रेम से 1 साल लगा। उस समय हम हाफ मूर्ति बैठाए थे और 1 साल हमको ठहरना पड़ गया था। अच्छा, तो क्या कुछ कहेंगे? जैसे कि आपने मूर्ति बैठाया, हमें सुनने में ये भी आ रहा है कि आप लोग माइंड में बैठा लिए हैं कि अब जगह जगह पे बाबा साहब को प्रतिमा को लगाया जाएगा। पहले हम लोग 22 अगस्त को, यानी कि परसों, हम लोग बिहटा, एक जगह है बिहटा अंचल है, बिहटा ब्लॉक है, बिहटा थाना है, उसी का अंतर्गत एक महुआर गांव है। अच्छा। बहुजन का बस्ती है, दलित का बस्ती है। वहाँ भी इसी तरह का बाबा साहब का मूर्ति हम लोग स्थापना करने जा रहे हैं। लेकिन आप लोग के तो पहले हम बता दें कि आप लोग गर्व से बोलिए कि हम हिंदू हैं। हम हिंदू कहाँ हैं? कैसी बात कर रहे हैं? खाली वोट देने के लिए हिंदू हैं, उसके बाद छुआछूत शुरू हो जाता है। कैसी बात कर रहे हैं? कम हो जाता है सर। अरे जाति पाति के करो विदाई, आपस में है भाई भाई। ये तो या मैं नहीं, या मोदी जी का नारा है तो नीतीश कुमार जी का नारा है। बस उतने पर वोट लेने के बाद हम फिर हरजन हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि हरजन है, हटा हटा इनको छुआओ, कुर्सी पर नहीं बैठने देगा। क्या बात कर रहे हैं? ये पासी है, वो दुसाद है, वो डोम है, वो चमार है, ये दुसाद है, ये नट है, वो गुलगुलिया है। इस तरह से लोग करने लगते हैं वोट ले लेने के बाद। लेकिन क्या कुछ कहेंगे, हिंदू राष्ट्र भी बनने जा रहा है। कहाँ हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है सर? पहले तो लोग बहुजन राष्ट्र तो बना के दिखा दे, हिंदू राष्ट्र तो बाद में सोचने की। मुखिया जी, आपसे एक सवाल है कि आपने सोशल मीडिया पे देखे होंगे कि अब तिरंगा नहीं, अब भगवा लहराया जाएगा तिरंगे की जगह पे, और यूपी में लहराया भी गया। ये हमारे देश का तौहीनी है, तिरंगा का तौहीनी है। जो आरएसएस वाले, बीजेपी वाले इस तरह से जो कर रहे हैं, कि जनता में जो द्वेष जो फैला रहे हैं, ये कहीं बर्दाश्त योग्य नहीं है। कैसे नहीं? आप लोग नीले गमछे बांधे हुए हैं, लेकिन नीले गमछे वाले नक्सली बताए जाते हैं। नीला गमछा कहाँ नक्सली? नीला गमछा है तो आसान है हम लोग का। एक सांसद माननीय चंद्रशेखर आजाद जी नगीना से जो सांसद चुन करके गए हैं, 543 में से एक शेर है चंद्रशेखर आजाद। क्या बात कर रहे हैं? जिन्होंने दहाड़ने का काम किया है, वो हक अधिकार का बात वो करते हैं। कि जो नीला गमछा है
वो नक्सलियों का प्रतीक है। भाजपा वाला पहले तिरंगा झंडा तो फहरा के पहले दिखाते। अभी भी आरएसएस का जो लोग हैं, जिसका हेडक्वार्टर है आपका नागपुर में, वहाँ भी लोग आरएसएस का लोग जो झंडा फहराते हैं, दूसरे किस्म के फहराते हैं। तिरंगा कहाँ फहराते हैं आज तक? लेकिन भगवा झंडा भी देखने के लिए मिला। भगवा झंडे तो फहराते हैं वो लोग। लेकिन अब पूरे बिहार में तिरंगा नहीं, भगवा झंडा ही लहराएगा। कैसे लहरेगा सर? हम लोग झंडा लहरा देंगे, बाबा साहब वाला नीला झंडा लहरा देंगे। कहाँ लहराइएगा? अरे अपने जगह पर लहरा देंगे, पूरा बिहार में, पूरा देश में लहरा देंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? डर नहीं लग रहा है? डर कुछ के लगेगा जी, मरना तो है ही एक दिन। कोई अमर होकर के नहीं आया, यहाँ से जाना, जो आया है धरती पर जन्म लिया है, उसको यहाँ से हर हाल में जाना होगा। क्या कहेंगे? बिहार में काफी शोषण बढ़ते जा रहा है, चुनाव भी नजदीक आ रहा है, क्या कुछ कहेंगे? बस हम लोग बहुजन एकत्रित हो जाएं। 85% अभी हम फेसबुक पर भी देख रहे थे कि 85% तो हम लोग हैं, मगर 85% एकजुट नहीं है हम लोग। अच्छा, जिस दिन एकजुट हो जाएंगे, या बहुजनों की सरकार होगी, दलितों की सरकार होगी। कैसी बात कर रहे हैं? दलितों के तो आपका तो दलित का सरकार नहीं है भाई। कहाँ दलित का आपके सरकार? आपके भाई चिराग पासवान जी है, जनक चमार जी है, जीतन राम मांझी है, कई ऐसे आपके दिग्गज नेताओं हैं। आप कह रहे कि हमारी सरकार नहीं है। इसीलिए लोग मार खाते रहते हैं। कहीं स्कूल, हमारे गोपाल रविदास जी को गुरथौल में क्या किया, मनोज जी को अरे भाई, सासाराम वो में, तो विधायक हैं। अरे तो मनोज जी को सासाराम में क्या किया? जो सांसद है वो, अच्छा, उनको भी धर के हुड़ दिया, माथा उथा फाड़ कर